दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के बैनर तले आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ और पेश कर रहा हूँ देश का आईना नामक कार्यक्रम, जिसमें हम राष्ट्रीय खबरें, ऐसी राष्ट्रीय खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो भोंपू मीडिया, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखलाता है। वो खबरें हम छांट के आपके सामने पेश करते हैं और इम्पॉर्टेंट खबरें होती हैं जिससे आपको अंदर की राजनीतिक हालचाल का पता लगता जाए, क्योंकि जो बड़े चैनल है वो तो इसको छुपा रहे हैं, बड़े अखबार भी इसको छुपा रहे हैं, लिहाजा हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि दुल्हन भई जो पिया मन भाए। ये कहावत भाजपा पर सटीक बैठती है, बिल्कुल सटीक बैठती है, फिट बैठती है। इसका सबूत जो है कल पिछले दिनों हुई दो घटनाओं से आप मिलता है पूरी तरीके से। एक है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, और जो कट्टर कांग्रेसी हैं उनके ऊपर 2016 के एक स्टिंग वीडियो का मामला था, जिसको खिलाफ 2019 में सरकारी तोता यानी सीबीआई ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की इजाज़त मांगी है। 2016 का केस है, 2019 में उन्होंने इजाज़त मांगी है। हाई कोर्ट को इजाज़त देनी पड़ी क्योंकि हरीश रावत कांग्रेसी हैं। इसी बात पर गौर किए रहना, इसको ही लिए रहना जहन में, क्या उनको इतने साल बाद एफआईआर दर्ज करने की परमिशन मिली है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं क्योंकि हरीश रावत कांग्रेसी हैं। इस बात पे अब दूसरा वाक्य हम आपको बताते हैं, वो है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का, जिनको 1990 में चुनाव के दौरान आचार संहिता भंग करते हुए और गाय बांटते हुए, गौ माता को बांटने का आरोप था। उन्हें जेल की सज़ा हुई थी। साथ ही चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी थी उस वक्त, जो 2024 तक रहनी थी। चूँकि तमंग को सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, बीजेपी की सहयोगी है, लिहाजा चुनाव आयोग ने उनके चुनाव न लड़ने की जो अयोग्यता अवधि जो थी उनकी 6 साल से घटाकर 1 साल 1 महीने कर दी है ना कमाल की बात। लोग सही कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कानून मुक्त भारत बनाने की दिशा में बढ़ रही है। कानून वही है जो भाजपा बनाए। उनका मामला जो था, जो रावत जी के मामले को हम आपको डिटेल बताते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो। उनका मामला 2016 के एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें कांग्रेस के ही 9 बागी विधायकों को पार्टी में वापस लाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए दिखाया गया है। मामला 2016 का है, जिसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, पर कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। बहाल होते ही हरीश रावत ने कैबिनेट की बैठक में पास हुए एक आदेश के जरिए इस कथित स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए एसआईटी नियुक्त कर दी। उसके बाद ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, 2016 से अब तक सीबीआई खामोश थी। 2016 से 2019 तक सीबीआई खामोश थी बिल्कुल। अचानक ये कहते हुए कि कोर्ट, वो सीबीआई कोर्ट गई, जिसको हम पिंजड़े में बंद तोता कहते हैं, कोर्ट गई कि हरीश रावत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गिरफ्तारी का लिहाजा आदेश दिया जाए। तो 30 सितंबर 2019 को अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दायर करने की तो अनुमति दे दी है, पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस पर हरीश रावत ने ट्वीट किया है और अंदेशा जाहिर किया है कि सीबीआई उनको गिरफ्तार करके मार डालना चाहती है और मुझे दोषी घोषित करना चाहती है। अब देखिए सरकारी तोता आगे क्या करता है। अब बात करते हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की। अब एक केस बता दिया, अब दूसरा केस सुनिए, कितना विरोधाभास आपको मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी जो उनकी है के जरिए भाजपा से गठबंधन करके भगवा झंडा थामे हुए हैं।
उनको 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के दोषी पाया गया था। उन पर मुकदमा चला था और उन्होंने जेल हो गई थी। साथ ही चुनाव आयोग ने उन्हें 6 साल के लिए डिबार यानी चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित कर दिया था। उन पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी उन पर 10 अगस्त 2018 को उनके जेल से छूटने के बाद शुरू होना थी। जेल से जब छूटते तब उनकी पाबंदी शुरू होना थी, जो 10 अगस्त 2024 तक प्रभावित रहनी थी। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी ने भाजपा से गठजोड़ किया। इस गठबंधन से चुनाव जीता। इसके बावजूद तमंग पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की पाबंदी है। भाजपा गठबंधन ने उन्हें 27 मई 2019 को सिक्किम का मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। चूंकि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, यहाँ एक लकूना था, चुनाव आयोग का फंसा हुआ था। अब जब चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उनकी कुर्सी एक निर्धारित समय तक के बाद आयोग हो जाती, क्योंकि मानी जाती, क्योंकि उन्हें पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शपथ लेने के किसी को 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है। चाहे वो अनिवार्य है ये चीज़ शपथ लेने के, जो कोई भी आदमी किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है। अब भाजपा का दूसरा तोता यानी चुनाव आयोग जो आजकल है, दूसरा तोता मैं उसे कह रहा हूँ, वो उसकी मदद के लिए आगे आया और उनकी अयोग्यता की अवधि 6 साल से घटाकर 1 साल 1 महीने कर दी। जरा देखिए क्या तमाशा हो रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 6 साल 1 साल 1 महीने कर दी, यानी जो प्रतिबंध उन पर 2024 तक रहना था, अब वो आगामी 10 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर के पहले उनकी ये अवधि चीफ मिनिस्टर की समाप्त होने वाली थी, लिहाजा ख़त्म हो जाएगा। अब वो चुनाव लड़ सकते हैं और वो विधानसभा का उपचुनाव लड़कर अपनी कुर्सी बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि उनके लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री है वो चुनाव मैदान में उतरता है तो जीतता ही जीता है। ये भाजपा के उन सभी दमदार राजनीतिकों के खुलेआम न्योता है, ये बिल्कुल ओपन इनविटेशन है कि हमारी बैतरणी में नहाओ, हमारी गंगा में नहाओ और पवित्र होकर राजगद्दी लो, वरना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और ना जाने कितने कितने संस्थाओं के राडार पर आप रहेंगे। डरो, बेईमानी से, बलात्कार, सभी तरह के पाप से मुक्त होने के लिए भाजपा में आ जाओ। ये देखिए कितनी खुली बेईमानी है, लिहाजा मैंने ये चीज़ कही कि भाजपा में आ जाओ, अब गंगा नहा जाओगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।